Good afternoon. My name is Dikshika. And my name is Ritika. We are reading Government Senior Secondary School Summit. आज हम आपको प्रदूषण के बारे में बताएंगे। What is pollution? प्रदूषण क्या है? हमारे आसपास का जो वातावरण है, जब वो प्रदूषित हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। पॉल्यूशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है दूषण या अशुद्धता। इसके 5 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव। वायु प्रदूषण क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए वायु कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वायु हमारे स्वास्थ्य और जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। जब वायु में अवांछित कण आ जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके नियंत्रण, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। आगे आपको मेरी पार्टनर रितिका बताएगी। भूमि प्रदूषण भौतिक और रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित पदार्थ यदि भूमि में मिल जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, अन्य अवांछित पदार्थ, तो उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। प्लास्टिक भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। हमें इसके नियंत्रण के लिए अलग से गड्ढा बनाना चाहिए ताकि हम प्लास्टिक को गड्ढे में विसर्जित कर सकें। हमें अपने आसपास के वातावरण में कुछ भी अवांछित चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए जिससे भूमि प्रदूषण हो सके। हमें भूमि प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति को भी जागरूक करना चाहिए कि भूमि प्रदूषण ना फैलाए। इससे आपके आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है और आपको कई सारी बीमारियां लग सकती हैं। हमें भूमि प्रदूषण रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए और जनता को भूमि प्रदूषण ना फैलाने के प्रति जागरूक करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसी अप्रिय ध्वनि है जिससे हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुंचता है और हमारी सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से हमें सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और घबराहट होने लगती है। ध्वनि प्रदूषण पटाखे, स्पीकरों और गाड़ियों के जोरदार हॉर्नों से होता है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें स्पीकरों की वॉल्यूम ज़्यादा कम भी नहीं, मतलब कि अपने सुनने की क्षमता के अनुसार रखनी चाहिए और हमें गाड़ियों का हॉर्न तभी बजाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। जल प्रदूषण, जब झीलों, नहरों और नदियों, समुद्रों तथा जल निकायों में विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण जब जल में गाय, बैलों और व्यक्ति अपने कपड़ों को धोता है तो उसे जल प्रदूषण होता है। इसके हमें जल प्रदूषण फैलाने को भी रोकना चाहिए। जल स्रोत में पशुओं को ना नहलाएं, लोगों को नदी, तालाबों और जलाशयों में स्नान करने से रोकें। अब मैं आपको रेडियो एक्ट प्रदूषण के बारे में सुनाना चाहूँगी। रेडियो एक्ट जैसे कि रेडियम 224, यूरेनियम 235 और थोरियम 232 आदि द्वारा वायु, जल, भूमि का दूषित होना ही रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। अब मैं आपको निष्कर्ष बताना चाहूँगी। हम सभी को पता है कि प्रदूषण से हमारे वातावरण खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें कई सारी बीमारियां लग जाती है। इसलिए हमें सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि प्रदूषण ना फैलाएं। सरकार के कदमों से कुछ नहीं होने वाला। हम सभी को अपने अंदर एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमें प्रदूषण को रोकना है और अन्य लोगों को प्रदूषण रोकने के प्रति जागरूक करना है। धन्यवाद।